तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, लाइक अभी हम चारों, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, लाइक हम चारों अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। मैं अगर चार सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करूं, ठीक है, तो कैसे करूंगा? लाइक हमारे पीसी के ऊपर तो एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है। तो चारों को अगर हमें एक साथ कनेक्ट करना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिवाइस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिस डिवाइस का नाम होता है स्विच, ठीक है। क्योंकि स्विच हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स का ऑप्शन होता है, जहां पे हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, उसका मैकेनिज्म जब हम स्विच के बारे में डिस्कशन करेंगे तब उसी टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको क्या कर दिया, सबको आपस में स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हमें वहां पे क्या करना होता है ना, इन सबको एक नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे चारों नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क ले लिया, 192.168.1.0/24 का एक नेटवर्क ले लिया, ठीक है। जिसमें से पहला आईपी इस पे, दूसरा आईपी इस पे, तीसरा आईपी इस पे एंड चौथा आईपी इस पे, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, चार सिस्टम का चार आईपी कनेक्ट कर दिया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जतिन। हाँ जतिन बोलो। जैसे इन चारों सिस्टम पे आईपी एड्रेस देंगे तो मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा हर सिस्टम पर। ना देखो, आईपी एड्रेसिंग का दो तरीका होता है। अभी जो आपको बताऊंगा वो है मैनुअल पे, ठीक है। मैनुअली किस तरह से एंट्री करोगे, जब आगे जाके थोड़ा हम उसके बारे में और पढ़ेंगे तब मैं आपको डायनामिक वे बताऊंगा। रियल फील्ड में जब आईपी एड्रेसिंग होता है वो डायनामिक तरीके से होता है। तो डायनामिक किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, उसका इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो सारे चीजें प्रॉपर्ली डिस्कस, ठीक है। बट स्टिल अभी के लिए मान लो हम उस पर मैनुअली आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनुअली जब कर देंगे, करने के बाद ये क्या हो जाएगा, चारों आपस में इंटरकनेक्ट हो गए और चारों एक ही नेटवर्क के अंदर, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर अभी क्या हो चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं। तो अगर मैं सचिन के सिस्टम से मेरे सिस्टम पे कुछ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, सचिन को मुझे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, और मान लो सचिन ने कनेक्ट करके आईपी एड्रेस करने के बाद मुझे डायरेक्टली पैकेट को भेज दिया, ठीक है। तो वहां पे किस तरह का होगा, लाइक अभी देखो, सचिन ने जैसे ही पैकेट भेजेंगे, यहाँ पे गलती हो गया। गलती क्या है, सचिन ने सब करने के बावजूद भी ये चेक नहीं किया। जैसे कि मैंने अगर आपको फोन किया है, किसी को भी आप अगर फोन करते हैं तो पहले हालो बोल के कंफर्म करते हैं कि जिस बंदे को हमने फोन लगाया है वो वही बंदा फोन रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के दौरान अगर वो कनेक्शन को चेक ही नहीं किया कि एक्चुअली में वो मेरे साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज भी तो आ सकते हैं, केबल वगैरह खराब होने का, डिवाइस खराब होने, कुछ तो चांसेस हो सकता है ना। अगर वो उसको बिना मतलब बिना किसी को चेक किए हुए अगर डायरेक्टली पैकेट मुझे भेज देगा तो क्या होगा ना, वहां पे पैकेट लॉस होने का चांसेस है। तो ये चीज डेटा कम्युनिकेशन का टाइम ना हो, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, डिवाइस टू डिवाइस इंटरकनेक्शन के दौरान हम वहां पे एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी चेकिंग, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टास्क लाइक द रीचेबिलिटी प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं डिवाइस के ऊपर, लाइक डिवाइस टू डिवाइस प्रॉपर रीचेबिलिटी है कि नहीं, प्रॉपर कनेक्टिविटी, वो प्रोटोकॉल का हो या फिर वो हार्डवेयर कनेक्टिविटी को लेके हो, कोई भी चीज को लेके हो, वो प्रॉपर आपस में इंटरकनेक्ट है कि नहीं है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, आईपी के एक प्रोटोकॉल को मोस्टली यूज करते हैं। मैंने आप जैसे आपको प्रोटोकॉल स्विट के बारे में, सॉरी, जो नेटवर्क हेडर में जो प्रोटोकॉल फील्ड के बारे में आपके साथ मैंने शेयरिंग किया था, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताया था कि वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है, उस आईपी प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल है, उसका नाम है आईसीएमपी, ठीक है। और यही आईसीएमपी है जो क्या करता है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन होकर नेटवर्क यानी कि उनके ऊपर आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म करने के बाद डिवाइस टू डिवाइस रीचेबिलिटी है कि नहीं है, उस चीज को वो सिक्योरिटी देते हैं। और उस दौरान अगर कुछ डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन के दौरान हमें कुछ अगर प्रॉब्लम फेस करनी आ रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने रेज हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या है, कहां पे है, उसको डिटेक्ट करना और उसको मिटिगेट करने के भी जो टूल्स होते हैं वो भी क्या करता है, आईसीएमपी कैरी करता है। तो ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करता है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आईसीएमपी के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो लो आईसीएमपी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आईसीएमपी पहला है, आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल। गाइस जस्ट 2 मिनट टाइम दो, फोन आ रहा है। हेलो, ओके गाइस, तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि हमारा जो पहला प्रोटोकॉल है वो है आईसीपी। आईसीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सॉरी, एक्चुअली मैसेज प्रोटोकॉल है, मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, इट्स प्रोटोकॉल नंबर इज 1, क्योंकि प्रोटोकॉल फील्ड का पहला प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली क्या करता है ना, पूरे नेटवर्क कनेक्टिविटी उसको ट्रबल शूट करने का जो टूल्स या फिर जो मैसेजेस वगैरह होता है ना, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस आईसीएमपी के थ्रू ही मैनेज होता है। तो उसका क्या है, उसको हम ट्री पैटर्न बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लाइक अगर आप आईसीएमपी को देखोगे तो आईसीएमपी स्पेसिफिकली मैसेजेस को कैरी करता है। एक्चुअली हम उसको उदाहरण पे ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि ये सिर्फ मैसेजेस को कैरी नहीं करता, मैसेजेस के साथ साथ कुछ टिपिकल टूल्स को भी कैरी करता है, ताकि हमें डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करना, उनके बीच में रीचेबिलिटी चेक करना और ट्रबल शूटिंग के दौरान हमें वो सारी चीज एक साथ एक ही प्रोटोकॉल के थ्रू मिल सके। उसके लिए आईसीएमपी क्या करता है ना, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को खुद के अंदर समेट रखा है। ठीक है, तो वो कैसा होता है देख लो। तो पहले आईसीएमपी को मैं एक पार्ट में डिवाइड करूंगा जो होगा उसका मैसेज, दूसरा मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा वो होगा उसका टूल्स। मैसेजेस को मैं यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक होगा क्वेरी और दूसरा यहाँ पे रहेगा एरर। क्वेरी में हमारा दो टाइप का मैसेज होता है, एक होता है आपका आपका एको रिक्वेस्ट, दूसरा होता है आपका एको रिप्लाई। एरर का दो है, एरर का आएगा आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा आता है डेस्टिनेशन होस्ट ऑन द रीचेबल। ठीक है, और टूल्स में उसके स्पेसिफिकली दो है। टूल्स में क्या क्या है, एक होता है आपका पैकेट इंटरनेट ग्रुपर,
जिसको हम बोलते हैं पिंग। दूसरा होता है उसका ट्रेस रूट। तो इस तरह के कुछ टूल्स और कुछ मैसेजेस को आईएसएमपी क्या करता है, मैनेज करता है। जब हम डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और उनमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके उनको एक लॉजिकल ग्रुप के अंदर डिप्लॉय करते हैं ना, तो ये टास्क करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली उनके बीच में एक्चुअल में रीचेबिलिटी है कि नहीं है उस चीज को हम टेस्ट करते हैं। और उसको टेस्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं ना, आईसीपी के एक टूल है जिसको हम बोलते हैं पिंग, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे हम उसको यूज करते हैं तो वो वहां पे क्या करता है, एक क्वेरी पैकेट जनरेट करता है। क्वेरी में जो आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट है वो जनरेट करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे दो लाइफ एग्जांपल दूं, लाइक ये मेरा सिस्टम ए है और ये मेरा सिस्टम बी है। अगर मैं इन दोनों का आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया और इस पे आईपी एड्रेस दे दिया और इस पे भी आईपी एड्रेस दे दिया, देने के बाद मैं क्या करूंगा, उन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है कि नहीं है उस चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंफर्म करूंगा। उस चीज को करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आईसीएमपी का एक टूल को यूज करना पड़ेगा जो है हमारा पिंग। तो पिंग लिख के मुझे क्या करना पड़ेगा ना, जो बी का जो आईपी है मुझे यहाँ पे उसको असाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं असाइन करके यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, वैसे ही वो वहां पे क्या करेगा ना, एक क्वेरी पैकेट को जनरेट करेगा। और जैसे वो क्वेरी पैकेट जनरेट करेगा, सॉरी क्वेरी पैकेट जनरेट करता है, तो क्वेरी पैकेट का आईसीएमपी एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करता है। तो रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करके वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, उसके अदर साइड को। ये पूछेगा कि क्या आप मेरे साथ कनेक्ट हो। तो वो अगर उस मैसेज को सक्सेसफुली रिसीव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, उसको ये पता लग जाए कि हाँ मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। अगर कनेक्ट हूँ तभी तो आपने मुझे रिक्वेस्ट कर पा रहे हो। तो वो वहां पे क्या करता है, रिप्लाई पैकेट भेजता है। और ये जो रिप्लाई पैकेट वो भेजता है, उस रिप्लाई को हम बोलते हैं क्वेरी का इको रिप्लाई पैकेट, जो कि इको रिक्वेस्ट के ऑपोजिट पे आता है। ठीक है। लाइक इको रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, वो जो अदर साइड का सिस्टम है वो पे क्या, वहां पे हमें क्या भेजता है ना, इको रिप्लाई पैकेट भेजता है। जैसे वो इको रिप्लाई पैकेट हमारे सिस्टम को रिसीव हो जाएगा, तो सिस्टम में कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सिस्टम बी से मेरा सिस्टम अभी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से वो क्या करता है ना, पिंग के टूल को यूज करके और क्वेरी मैसेज में दो टाइप के जो मैसेजेस होते हैं उनको यूज करके वो रीचेबिलिटी डिवाइस के ऊपर कंफर्म करता है। अगर रीचेबिलिटी टेस्ट करने के दौरान हमें कुछ एरर्स आए, जैसे कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मेरा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। लाइक अगर मैं जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ वो सिस्टम में, ऐसे तो सिस्टम में मेरा क्या होगा, सोर्स होगा, और सिस्टम बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट कहां पे आएगा, लाइक मेरा पैकेट सिस्टम बी तक पहुंच रहा है, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बाहर से मेरे सिस्टम को रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हमेशा इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये हमारा क्लाइंट साइड का एरर, लाइक हमारा डेस्टिनेशन साइड का क्या रहता है, एरर रहता है। ठीक है। और दूसरा है हमारा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा खुद के साइड का, लाइक सोर्स साइड एरर होता है। तो इन दोनों एरर्स को मिटिगेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेस रूट करके एक टूल है जिसको हमें यूज करना होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझ में आया थोड़ा बहुत? हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो इस चीज को रिक्वेस्ट टाइम प्रैक्टिकली आउट के करें। नीचे वाला क्या है सर? वो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अच्छा ठीक है। डेस्टिनेशन ये होस्ट अनरीचेबल। ये कब होता है सर? ये होता है जब हम सोर्स साइड से कुछ एरर होता है, लाइक हमारा आईपी पे कुछ एरर होगा, या फिर हमारा डिवाइस कैपेबल नहीं है पैकेट को आउटसोर्सिंग करने के लिए, खुद के कुछ अगर फॉल्ट हुआ तो वहां पे हमें मिल सकता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है। मतलब बेसिकली आईसीएमपी जो है वो कनेक्टिविटी चेक करता है डिवाइसेस के बीच में। कनेक्टिविटी चेक करना, यस, कनेक्टिविटी को चेक करेगा। अगर उसमें एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको मिटिगेट करने के लिए वेरियस टूल्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो कैरी करता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको आप किस तरह से यूज कर पाओगे साइबर सिक्योरिटी में, पहले इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, फिर साइबर सिक्योरिटी में इसका पर्पस क्या है, आप किस तरह से डिटेक्ट कर पाओगे उसको मैं आपको बता दूं। ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। ठीक है। तो उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख ले। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, छोटा सा टास्क करना है। टास्क क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिस्टम लिया, ये सिस्टम है ए, यहाँ पे दूसरा सिस्टम मैंने ले लिया जो है सिस्टम बी। इसको मैंने क्या किया, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया थ्रू ए केबल।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके लिए एक आईपी ले लेता हूँ, वो है 192.168.1.1। इसके लिए मैं ले लेता हूँ 192.168.1.2। ठीक है, अब मैं इन पे क्या करूंगा, रीचेबिलिटी चेक करूंगा। मुझे अगर ए से बी पे भेजना है तो रीचेबिलिटी कहाँ चेक करूंगा, ए से बी को चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा टूल यूज करूंगा, पिंग को यूज करूंगा। तो कर दूंगा पिंग, फिर डेस्टिनेशन का आईपी यहाँ पे एंट्री कर दूंगा 192.168.1.2। जैसे मैं एंट्री करके यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, वैसे ही वो वहां पे क्या करेगा, एक और रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करेगा एज पर द डिस्कशन, हमने यही पढ़ा था। तो जो एक रिक्वेस्ट पैकेट वो जनरेट करेगा, उसमें एक्चुअली 4 फील्ड रहता है। कितना फील्ड रहता है, 4 फील्ड रहता है। 4 फील्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, देख। पहले वो क्या कैरी करेगा ना, सोर्स आईपी, यानी कि खुद का आईपी। खुद का आईपी क्या है, 192.168.1.1। दूसरे साइड पे कैरी करेगा डेस्टिनेशन आईपी, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे एंट्री कर रखे हैं, वो क्या है ना 192.168.1.2। यहाँ पे कैरी करेगा सोर्स मैक। क्यों, मैंने आपको आईपी बताया था, आईपी हमारा लॉजिकल नेम है। अगर सिस्टम को प्रॉपर्ली, कोई सिस्टम को आइडेंटिफाई कर ले, किसी सिस्टम के साथ अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को वेरीफाई भी करता है कि वो सिस्टम जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और सिस्टम जेन्युइन होना मैक एड्रेस कंफर्म करता है, क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस को कैरी करता है, इस वजह से। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सिस्टम का मैक एड्रेस कैरी करेगा। मान लो इसका मैक एड्रेस ए, और दूसरे साइड पे वो क्या कैरी करता है, डेस्टिनेशन मैक। तो अगर मैं पहले बार अगर पैकेट को जनरेट कर रहा हूं, तो बात देखो, मैं तो डेस्टिनेशन का आईपी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, बट डेस्टिनेशन मैक तो यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा ना। कि सिस्टम को तो कोई सिस्टम तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई डिवाइस ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक वो जो डेस्टिनेशन का मैक है उसको पिक कर ले। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन क्या नहीं होगा, फील नहीं होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन फील नहीं होगा, ये जो एको रिक्वेस्ट पैकेट, आप उसको एको पैकेट भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे हमने अभी जनरेट किया, वो मेरा क्या हो चुका है, इनकम्प्लीट हो चुका है। अगर इनकम्प्लीट पैकेट है तो इनकम्प्लीट पैकेट कभी भी एक नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल नहीं करता। तो अगर पैकेट ट्रैवल नहीं करेगा, रीचेबिलिटी चेक नहीं होगा। रीचेबिलिटी चेक नहीं होगा तो हम कंफर्मेशन कैसे पाएंगे कि डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी है कि नहीं है। और विदाउट कंफर्मेशन अगर आप पैकेट को भेज रहे हैं तो वहां पे डेटा लॉस होने का चांसेस मैक्सिमम है। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए आईसीएमपी को क्या चाहिए ना, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। बस जैसे मैंने आपको बताया था, आईसीएमपी जो है वो हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, यानी कि वो लेयर 3 का है, और वो सिर्फ लेयर 3 इंफॉर्मेशन को यूज करता है इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए, जो है उसका आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन तो उसको पता ही होगा नहीं। तो वो डेस्टिनेशन मैक को फाइंड आउट करने के लिए वहां पे लेयर 2 का एक प्रोटोकॉल को वो पर्टिकुलर टास्क हैंड ओवर करता है, जिस प्रोटोकॉल का हम क्या बोलते हैं, एआरपी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एआरपी। एआरपी होता है हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। So it is a layer 2 protocol. It is used to convert an IP address to a MAC address and vice versa. ARP का मेन टास्क क्या है कि वो IP टू मैक और मैक टू IP रिजॉल्व करने का टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कैसे करता है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। इसका टाइप्स भी कुछ है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ARP, जो मैंने यहाँ पे उसका मैकेनिज्म बता दिया, जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे थे। दूसरा है उसका प्रॉक्सी, ये हमारा राउटिंग के केसेस में यूज होता है। तीसरा है आपका ग्रेसियस ARP, ये हमारा आईपी डुप्लीकेसी के लिए यूज होता है। इसका पर्पस हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पहले ARP समझ लेंगे, उसके बाद जब राउटिंग आएगा प्रॉक्सी समझेंगे, और उसके साथ साथ ग्रेसियस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये वहां पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए पैकेट किसको हैंड ओवर करेगा, वो पैकेट हैंड ओवर करेगा एआरपी को। एआरपी वहां पे क्या करता है, जैसे एआरपी को वो टास्क हैंड ओवर हुआ तो एआरपी वहां पे क्या करेगा, उसके रिक्वायर्ड फील्ड का इंफॉर्मेशन कैरी करके खुद का एक टेबल मेंटेन करेगा। उसमें वो क्या क्या रखेगा ना, देखो पहले तो वो रखेगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले वो कैरी करेगा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है, एक्चुअली सोर्स आईपी पहले कैरी नहीं करता क्योंकि उसका जो टास्क है वो मैक एड्रेस को लेके है। तो यहाँ पे वो क्या करता है ना, सोर्स आईपी को कैरी करता है। सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 192.168.1.2। सोर्स मैक क्या है, 0 है, उसको नीड किस चीज की है, डेस्टिनेशन मैक की। तो देखो आईसीएमपी तो लेयर 3 का प्रोटोकॉल था, तो वो मैक एड्रेस को फाइंड नहीं कर पाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ मैकेनिज्म उसके लिए है नहीं। तो उसने क्या किया, एआरपी को वो टास्क हैंड ओवर कर दिया। एआरपी लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, ठीक है, बट वो तो भगवान तो नहीं है ना कि ऑटोमेटिक गैस कर लेके आप बने तो सामने वाला सिस्टम हो रहा है उस पे मैक एड्रेस ही रहेगा। तो वो वहां पे क्या करता है कि लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। लॉजिक क्या है, लाइक मान लो अभी आप लोग कनेक्टेड हो, अभी अगर एग्जैक्टली जैसा मेरा स्क्रीन आपके साथ है, अगर इसी स्क्रीन पे मुझे अगर ये चेक करना है कि मेरा इस पर्टिकुलर मीटिंग में, मेरा इस पर्टिकुलर सेशन में कितने बंदे कनेक्टेड हैं, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, हेलो हेलो करके 5-6 बार चिल्ला दूंगा। जिन जिन के आवाज में, मतलब जिन जिन अभी मेरे इस क्लास में ज्वाइंट है, वो क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। उन रिप्लाई, उन वॉइस को रिकॉग्नाइज करके मैं क्या कर सकूंगा, काउंट करके इरिटेट कर पाऊंगा कि पर्टिकुलर मीटिंग में कितने बंदे कनेक्टेड है। अगर स्टार्टिंग के दौरान 3 बंदे थे, अगर अभी भी 3 बंदे हैं तो क्लासेस सही है। अगर कोई डिस्कनेक्ट हो चुका है तो मुझे वहीं से पता लग जाएगा, समझ रहे हो। या फिर मुझे मान लो कहीं पे अगर डार्क रूम है तो मैं वहां पे क्या किया, अंदर घुस गया। अगर मुझे ये डिटेक्ट करना है कि उस डार्क रूम के अंदर कोई पर्सन अवेलेबल है कि नहीं है, उसका प्रेजेंस वहां पे है कि नहीं, किसी का वहां पे प्रेजेंस है कि नहीं है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ऑब्वियसली बात है एक लाउड नॉइस क्रिएट करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। वैसे ही एआरपी क्या करता है, मैक एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करता है। और लेयर 2 का जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है वो होता है हमारा एफ 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 12 टाइम्स एफ। आप बोलेगे 12 टाइम्स एफ क्यों है, देखो ये ब्रॉडकास्ट मैंने आपको बताया था, जब रिक्वायर्ड फील्ड हमारा सारा का सारा फुल हो जाएगा, जैसे IPv4 में 255 255 255 255 था, वो पूरा का पूरा फुल हो गया तो हमारा ब्रॉडकास्ट बन गया। वैसे ही मैक एड्रेस में अगर आप देखोगे वो 12 कैरेक्टर्स है, तो इस वजह से हमने उस पे 12 कैरेक्टर्स लिए। और उसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो एफ है। तो मैं अगर 12 टाइम्स एफ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। ठीक है, तो ये वहां पर क्या करता है ना, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन को टैग करता है। टैग करके क्या करेगा, अब इसको डेस्टिनेशन मैक खाली था, बट अभी यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन मैक पे इंफॉर्मेशन है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, पर जो पर्टिकुलर पैकेट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट बन चुका है। तो पैकेट आगे क्या हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये क्या हुआ, पैकेट आगे एआरपी पैकेट क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही वो पैकेट पीसीबी को मिला, पीसीबी वहां पे क्या करेगा, उस पैकेट को चेक करेगा, भाई आईपी तो मेरा है, और देखेगा ब्रॉडकास्ट पैकेट पे है, लाइक कोई मुझे डिटेक्ट करना चाहता है, मेरा मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन कैरी करना चाहता, मतलब मेरे से लेना चाहता है। तो वो वहां पे क्या करेगा, एक पैकेट को जनरेट करेगा, और वहां पे वो जो पैकेट को जनरेट करेगा उसको बोलते हैं एआरपी रिप्लाई पैकेट। तो एआरपी रिप्लाई पैकेट में वहां पे क्या करता है ना, एग्जैक्टली सेम ही एक 4 फील्ड का पैकेट वो बनाएगा। वो क्या क्या करेगा, एक रखेगा सोर्स मैक, अगर खुद जनरेट कर रहा है तो खुद का मैक टैग करेगा। डेस्टिनेशन मैक जो आया था यहाँ पे सोर्स फील्ड में, वो उसके लिए क्या बन जाएगा, अभी डेस्टिनेशन। सोर्स आईपी खुद की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी जो लग के आया था। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करे, पैकेट को क्या करेगा,
सेंड कर दिया किसको, सिस्टम ए को। जैसे ही सिस्टम ए को रिसीव हुआ, ईआरपी का टास्क क्या था, डेस्टिनेशन पे मैक एड्रेस को लाना, और यहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस को वो कैरी करके ला रहा है। जैसे ही वो ईआरपी पैकेट को दे देगा, आईसीएमपी को जो रिक्वायर्ड मैक एड्रेस था वो यहाँ पे मिल गया। अब पैकेट मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आईसीएमपी को रिक्वेस्ट पैकेट क्या होगा, सेंड होगा पीसीबी के पास। पीसीबी जैसे ही रिसीव किया, रिप्लाई पैकेट भेजेगा, और रिप्लाई पैकेट में एग्जैक्टली ईआरपी में जो पैकेट है सेम इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, एक और रिप्लाई में, मतलब मैं यहाँ पे जो लिख रखा हूँ सेम ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो एक रिप्लाई पैकेट क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा। सोर्स डेस्टिनेशन 192.168.1.2, डेस्टिनेशन 192.168.1.1, पैकेट को क्रिएट करके भेज देगा। जैसे उसको एक और रिप्लाई रिसीव हुआ, मेरा पिंग पैकेट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर पिंग सक्सेसफुल है तो इसका मतलब क्या है, डिवाइस के ऊपर प्रॉपर रीचेबिलिटी प्रेजेंट है, और मैं अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन उन डिवाइस के ऊपर, डिवाइस के बीच में नेगोशिएट कर सकता हूं। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है प्रोसेस को समझने में? सर एक बार रिपीट कर दो इसे दोबारा से, ईआरपी दो वाले। प्रैक्टिकल आपको रिपीट कर दूंगा। ईआरपी में कुछ नहीं है, वो वहां पर सिंपली क्या करेगा, एको रिक्वेस्ट का जो पैकेट है उसमें एक फील्ड का इंफॉर्मेशन है ना, डेस्टिनेशन मैप का, तो वो क्या करेगा, जो मैसेज जो इंफॉर्मेशन उसके पास प्रेजेंट है उसी इंफॉर्मेशन को वो खुद कैरी करेगा। ठीक है, खुद कैरी करके डेस्टिनेशन मैप की जगह पे वो क्या करेगा ना, लेयर टू ब्रॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन टैग कर देगा और पैकेट को बिल्ड करके अदर साइड सिस्टम को भेजेगा। जब उस सिस्टम को ये मिला कि मुझे ब्रॉडकास्ट पैकेट मिला है, लाइक अगर डार्क रूम में राहुल सर मान लो आप हो, ठीक है, बट इतना अंधेरा है कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, तो मुझे ये ऐसा लगा कि राहुल सर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने वहां पे चिल्ला दी, राहुल सर क्या आप हो क्या? अगर आप वहां पे प्रेजेंट आप क्या करोगे, रिप्लाई करोगे ना, हाँ सर मैं यहीं पे हूँ। तो वैसे ही जब ये एआरपी एक रिक्वेस्ट करके भेज दिया अदर साइड सिस्टम के पास, तो अदर साइड सिस्टम जैसे उस पैकेट को रिसीव करेगा तो वो वहां पे क्या करेगा, देखेगा कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो भी किसको कर रहा है, खुद के आईपी को 192.168.1.2 जो उसका ही आईपी एड्रेस है, तो वो करेगा हाँ हाँ मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ, और वो वहां पे क्या करेगा, उसका रिप्लाई पैकेट भेजेगा, और जैसे वो रिप्लाई पैकेट भेजेगा ऐसे आप राहुल सर बोलोगे कि हाँ सर मैं यहीं पे हूँ, आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करके मैं क्या करूंगा, डिटेक्ट कर पाऊंगा कि हाँ राहुल सर है कि नहीं है। तो वैसे ही वो जब यहाँ से रिप्लाई पैकेट भेजेगा, खुद का इंफॉर्मेशन टैग करके भेजेगा, यानी खुद के मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन वगैरह वो टैग करके भेजेगा। जैसे वो उस इंफॉर्मेशन को टैग करके भेज देगा किसको, सिस्टम ए को, बस बात खत्म। सिस्टम ए ना जो आईसीएमपी पैकेट होल्ड में गया था वो किसके लिए गया था ना, डेस्टिनेशन मैक का रिक्वायरमेंट था, इस वजह से, क्योंकि वो पैकेट पहले फुलफिल नहीं हुआ था, इस वजह से वो मैक एड्रेस को रिकॉर्ड कर रहा था। जब एआरपी पैकेट को देखोगे, एआरपी पैकेट ने क्या किया, उसके डेस्टिनेशन फील्ड, सॉरी जो रिप्लाई पैकेट लाया उसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लेके आया है, तब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के फील्ड में टैग करेगा, तब वो आईसीएमपी एक रिक्वेस्ट पैकेट मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जब पैकेट कंप्लीट हो गया तो वो अदर साइड पे जाएगा, अदर साइड पैकेट को इसको रिसीव करने के बाद वो उसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई पैकेट का क्या बोलते हैं, एक और रिप्लाई पैकेट बोलते हैं। और वो पैकेट जैसे ही सिस्टम में को हैंडओवर हो जाएगा, वहां पे मेरा पिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रीचेबिलिटी टेस्ट करने का तरीका था, जो जानकारी लेनी थी कि एक्चुअली डिवाइस टू डिवाइस रीचेबल है कि नहीं है, वो भी कंफर्म हो गया। तो सर ये किसी आईपी के साथ मतलब ब्रॉडकास्ट मैक सबके साथ ही करता है शुरू कनेक्टिविटी चेक करने के लिए? पहले का अगर आप फ्रेश टोपोलॉजी बना रहे हो, हाँ फ्रेश टोपोलॉजी बना रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट होगा ही होगा। अगर आप देखोगे तो वहां पे पिंग जैसे ही करोगे एआरपी पैकेट आएगा, और एआरपी पैकेट आपका ब्रॉडकास्ट ही नेगोशिएट होगा। दिखाओगे सर प्रैक्टिकल करके से एक बार? अरे प्रैक्टिकल दिखानी है, वो तो कैसे नहीं दिखाऊंगा, सारे चीज प्रैक्टिकल ही होगा, नहीं तो कैसे होगा। बट यहाँ तक चीज समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, तो देखो क्या जतिन, सर मैं कह रहा हूँ जैसे हम किसी को पिंग करते हैं तो हाँ हाँ तो पिंग प्रॉप्स ब्लॉक भी हो सकते हैं क्या? हाँ, पिंग वो ब्लॉक हो जाएगा अगर किसी को नीड नहीं है। लाइक आपको अगर पसंद नहीं है, कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, आपको अगर कोई बार बार कॉल के थ्रू पिंग कर रहा है, आपको पसंद नहीं है, और आप क्या करते हो, नंबर को ब्लॉक कर देते हो ना। जैसे अगर कोई कंपनी नहीं चाहता कि मेरे सर्वर के ऊपर बार बार पिंग पैकेट आए, पिंग रिक्वेस्ट आए,
हाँ क्योंकि पिंग से जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो उस दौरान वो वहां पे क्या करते हैं ना, पिंग पैकेट को ब्लॉक कर देते हैं। आप रिक्वेस्ट करोगे वो सर्विस वहां पे मिलेगा ही नहीं। लाइक आपने आपके किसी के नंबर को ब्लॉक कर दिया तो वहां पे क्या होगा, कोई अगर आपको फोन करेगा तो आपका नंबर, आपने उस सर्विस को डीएक्टिवेट कर रखा है, वो नंबर लगेगा ही नहीं, बात खत्म है, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो देखो अब इसका तक तो प्रैक्टिकल। सर बस ये पता था कि आईपी, ये एआरपी आईपी टू मैक में कन्वर्ट करता है। आज सर बहुत अच्छी वर्किंग समझ में आई। डन, और भी है एआरपी का, ठीक है। रियल फील्ड में वो यूज होता है, जैसे हमारा प्रॉक्सी हो गया, ग्रेसियस आर्क हो गया, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कॉलेज में तो कुछ धीरे धीरे पढ़ाते उसको ही वन नहीं है, अप बस कराना। ये बता दिया था वहां तो सर आईपी टू मैक करता है, बस एआरपी आरएआरपी होती है। किसमें, फॉरेंसिक में, कॉलेज में सर। कॉलेज वाले कॉलेज है वो सर खुद कुछ नहीं है। कॉलेज में कोई पढ़ने के लिए जाता है थोड़ी, बताओ। अरे तो सर कम से कम नॉलेज तो दें, कुछ तो बताएं। कॉलेज में 100% अगर अटेंडेंस हो ना, तो वो बच्चों को ना अवार्ड दे देगा गवर्नमेंट। रियली कोई बच्चा होगा जो 100% कॉलेज जा रहा है, मतलब कॉलेज को वगैरह को जा रहा होगा। मैं तो मेरे सर जिंदगी में कभी, हमारे में सर जाना पड़ता है, हमारे में तो फिर तो पढ़ाना पड़ेगा, फिर पढ़ाने कैसे नहीं, फिर कंप्लेन कर दो, ये हमारे यहाँ सारी तो सर इंफॉर्मेशन चाहिए। एमएटी में 80% रहता है। अटेंडेंस, हाँ सर। और और ओके। 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 100 ही चलती है। ओ, उनको अवार्ड दे देना चाहिए। वो सर मार्क्स मिलते हैं ना अटेंडेंस के हमारे यहाँ। ओहो, इसी वजह से जा रहे हैं 100% ये, अटेंडेंस देखो। पे 5 मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ। एक नाम देता हूँ सचिन, दूसरा नाम दे देता हूँ राहुल सर की, तीसरा दे देता हूँ हमारे जतिन के, ठीक है। इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, आपस में इंटरप्रेट कर देता हूँ। कैसे करूंगा, भाई पीसी है, एक टाइम पे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्विच को लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2950T को ले जाता हूँ। 2950 उसका मॉडल नंबर है। टी इस वजह से लेता हूँ कि मेरे जो निक नेम है उसका स्टार्टिंग नंबर टी है, इस वजह से मैं टी वाला ले लिया, ठीक है। और कुछ मैकेनिज्म उसमें नहीं है, दिमाग ज्यादा मत लगाना उस पर, ठीक है, केबल चीजों को कौन सी लिए समझने में सर, लगाना। क्रॉसओवर? यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू लगेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर का है, हाँ हमारा सेम लेयर 3 लाइक, का है। अच्छा सेम के लिए क्रॉसओवर। हाँ नहीं, हाँ सेम के लिए क्रॉसओवर होगा। अगर मैं पीसी टू पीसी लाइक लेयर 3 टू लेयर 3 या फिर लेयर 2 टू लेयर 2 करूंगा, सेम लेयर्स के अगर डिवाइसेस होंगे तो वहां पे क्रॉसओवर लगेगा। अगर डिफरेंट लेयर का है, जैसे यहाँ पे स्विच में लिया वो लेयर 2 का है, पीसी हमारा लेयर 3 का है, तो डिफरेंट लेयर के बीच में स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। और ओके स्ट्रेट थ्रू के लिए ये रहा आपका स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉसओवर के लिए ये रहा आपका क्रॉसओवर केबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कनेक्ट करने के बाद इन पे क्या करता हूँ, आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चुकर से मेरे हाँ, चुकर से मेरे हाँ। जतिन को देता हूँ 1.3, ठीक है। ओके, मैं क्या करूंगा, मान लो सचिन, हमारे सचिन को राहुल सर से कुछ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करनी है, ठीक है। तो सचिन क्या करेंगे, राहुल सर के साथ रीचेबिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, सचिन ने क्या किया, उसको कनेक्ट करने के बाद हमारे सिस्टम पे जो सीएमडी है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां पे गए और वहां पे आईसीएमपी के टूल को यूज किए, वेब पिंग इंटरनेट ग्रुप पर। उसके बाद में क्या करेंगे, राहुल सर के जो आईपी है उसको वहां पे असाइन कर देंगे। इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे अगर एंटर कर दूं, देख सकते हैं डायरेक्टली आपको पिंग मिल रहा है। आप बोलोगे कि ये देखो ये रिप्लाई पैकेट मिल रहा है ना, रिप्लाई पैकेट, रिप्लाई फ्रॉम, तो ये आईसीएमपी को रिप्लाई आपको मिल गया। ये तो फ्रंट साइड का है, बट उसका रियल मैकेनिज्म आपको कैसे समझ में आएगा, जब उस बैकग्राउंड के प्रोसेस को आप समझो। तो उसको कैसे समझोगे ना, यहाँ पे एक अच्छा सा फीचर है जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन। ये जो एनालॉग क्लॉक में है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। लाइक अभी हम जिस तरह से हमारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना रियल वर्ल्ड में, वैसा ही वो वहां पे रिजल्ट हमें शो कराएगा। अगर मैं वहां पे उसके बैकग्राउंड मैकेनिज्म को डिटेल में देखना चाहता हूँ, जो कि वर्चुअली बैकग्राउंड में वो टास्क करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिजिटल क्लॉक वाले
सिंबल को चूज करना है जो हमारा क्या है, सिमुलेशन मोड है। तो वहां पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो सचिन ने दोबारा से जनरेट किया जतिन के लिए। देख लो जतिन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया बैकग्राउंड पे देख सकते हो यहाँ पे 2 पैकेट जनरेट हुए। जो यहाँ पे मैजेंटा कलर में है वो है हमारा आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट पैकेट, देख रहे हो। और ये जो ग्रीन कलर के पैकेट में वो मेरा क्या है, नया पैकेट है। आईसीएमपी पैकेट मेरा क्यों जनरेट हुआ भाई, ऑब्वियसली पिंग पैकेट जनरेट करेगा तो आईसीएमपी के क्वेरी में वो आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट पैकेट तो जनरेट करेगा। वो पैकेट मेरा क्या हो रहा है, पॉज में जा रहा है। पॉज मतलब होल्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं है। और एआरपी रिजल्व हो रहा है, एआरपी को ओपन करते हैं। देखो एआरपी में देखो सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.1 है, 1.1 है। डेस्टिनेशन 192.168.1.3 है। सोर्स का मैक क्या है, ये रहा। डेस्टिनेशन का मैक में वो क्या लिया है, 12 टाइम एफ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 टाइम एफ लिया है, ठीक है। जैसे वो क्या करेगा, उस पैकेट को ये स्विच को हैंड ओवर करेगा। स्विच क्या करेगा, उस पैकेट का इंफॉर्मेशन उस पूरे नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट अवेलेबल सारे डिवाइस के साथ शेयर कर लेगा। जिसका आईपी एड्रेस मैच करेगा वो उस आईपी एड्रेस को सॉरी उस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेगा। और बाकी जो आईपी एड्रेस सॉरी जिन जिन सिस्टम पे मैच नहीं करेगा वो उन पैकेट्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो जिसने रिसीव किया वो वहां पे क्या करेगा, रिप्लाई तो करेगा। देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पे है इन लेयर्स। इन लेयर्स का मतलब क्या है ना, जो पैकेट उसको मिला था, पैकेट क्या मिला, सोर्स आईपी 1.1 से 1.3 से सोर्स का मैक था बट डेस्टिनेशन का मैक पता नहीं था। बट ये रिसीव हुआ था इस हालत में, बट ये जब अब रिप्लाई कर रहा है तो ये मेरा क्या बनेगा, सोर्स बनेगा। तो यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है 192.168.1.3, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.1। सोर्स मैक क्या रहा, वो खुद का मैक यहाँ पे टैग कर रहा है। और डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन का मैक जो यहाँ पे लग के आया था सोर्स फील्ड में। उस इंफॉर्मेशन को टैग करने के बाद वो पैकेट को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही वो पैकेट जाके सचिन वाले सिस्टम को हैंड ओवर हो गया, उसका देखो आईसीएमपी पैकेट रेडी हो गया। क्यों, क्योंकि उसका आईसीएमपी पैकेट मिल चुका है। ओपन करो, देखो दोनों में मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे देख लो, अगर आईपी एड्रेस पते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप आईसीएमपी क्या है, प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर 1 है। प्रोटोकॉल नंबर 1 है मतलब भाई आईसीएमपी पैकेट को जनरेट कर रहा है। सोर्स फील्ड में क्या है 192.168.1.1 खुद के आईपी। डेस्टिनेशन के फील्ड में 192.168.1.3। यहाँ पे देख सकते हो डेटा पैडिंग को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। डेटा पैडिंग को क्यों प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि जो आईसीएमपी पैकेट है उसका पैकेट का लेंथ हमारे मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से कम है। तो उसका साइज एमटीयू मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट के लेवल पे लाने के लिए वहां पे डेटा पैडिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। नीचे आ जाओ, आईसीएमपी का आपको टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे कोड है, देख सकते हो टाइप फील्ड में 0x08। अगर 0x08 है तो वो मेरा क्या है, एको रिक्वेस्ट है। इस कोड के दौरान एक्चुअली डिवाइस के ऊपर तो कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा कि हमारा एको रिक्वेस्ट है या हमारा एको रिप्लाई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कोड के नंबर्स आपको याद रख के उस चीजों को डिटेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0x08 है, 8 का मतलब होता है एको रिक्वेस्ट पैकेट। तो ये हमारा एको रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहा है। तो जैसे वो पैकेट क्या होगा, अदर साइड पे पहुंचेगा, वो वहां पे क्या करेगा, रिप्लाई पैकेट भेजेगा। और ये जो रिप्लाई पैकेट भेज रहा है इसको ओपन करो। इस पे क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल फील्ड में क्या है 01 है, यानी कि आईसीएमपी पैकेट यूज कर रहा है। आईसीएमपी हेडर पे आ जाओ, टाइप फील्ड में कोड क्या है 0 है। तो 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एको रिप्लाई। तो ये मेरा क्या है, एको रिप्लाई। जैसे ये पैकेट उसको हैंड ओवर हो गया, पिंग मेरा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब सिस्टम को उसी हालत में ओपन करो, ये देख लो पहला पैकेट क्या हो चुका है, पिंग सक्सेसफुल हो चुका है। तो एक पिंग पैकेट एग्जीक्यूट होने के लिए वहां पे क्या होता है, बैकग्राउंड में इतने सारे मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, जिसका आइडिया हमें आज तक नहीं होता। क्लियर है चीज राहुल सर? जी सर, समझ में आया? बिल्कुल। गाइस आपको सचिन, जतिन, यस सर, क्लियर है सर। पक्का क्लियर है? यस सर, यस सर इसमें TTL 1 दैट मींस वहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली सिस्को पैकेट ट्रेसर जो कॉन्सेप्ट के ऊपर खुद को डेवलप किया है वो पूरा का पूरा विंडोज ही है, ठीक है। ओके। तो सर जो ये है का प्रोसेस है, विंडोज 2 का जो है
आईपी है, हाँ दोबारा से ब्रॉडकास्ट करेगा इसको 1.2 को? ना ना, एक बार पहले बार देखो, मुझे नहीं, वो तो राउत सर के बारे 1.3 में पता नहीं था। राउत सर, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था, आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। क्रॉप बैक के पहले दिन मिले, आपस में बातचीत हुआ, इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट हुआ, बात खत्म ना। उसके बाद वॉइस सुन के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बंदा कौन है। जी। समझ रहे हो चीजें? वैसे ही है, पहले बार जैसे उसको मैक एड्रेस रिजर्व हो गया तो बात खत्म। मैक रिजर्व हो गया मतलब बात खत्म, वो मैक एड्रेस परमानेंटली सेव हो गया, और उसके बाद वो क्या नहीं करेगा, मैक एड्रेस की नीड नहीं करेगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, अगर उस टाइप को आपको लेकर डाउट है ना, उस चीज को यहाँ पे देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो टाइम कितना ले रहा है, यहाँ पे देखना, 8 मिलीसेकंड ले रहा है। इसको मैं रियल टाइम पे करके आपको ओपन करता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे बाकियों का जो टाइम हुआ वो कितना रहा, पहला प्रोसेस कितना था, 8 मिलीसेकंड। एग्जैक्टली 8 मिलीसेकंड लिया था, बाकियों में लेस देन 1 मिलीसेकंड। क्यों 8 मिलीसेकंड पहले का क्यों लिया, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट वगैरह ARP2 हुआ, सॉरी सारी ARP चीजें। प्रोसेस को रिजोल्व कर रहा था। हाँ, यस सर। उसके लिए उसको था टाइम ज्यादा चाहिए था, बाकियों में वो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि एक ही बार उसको चाहिए, वो एक बार हो गया, बात खत्म, अगले तो ये बार में सर, ये उसको नीड नहीं है। क्लॉक वाला क्या था, ये सिम्युलेटर वाला एक बार थोड़ा बताइए सर। क्लॉक वाला देखो, वहां पे डिजिटल क्लॉक होगा और एक एनालॉग क्लॉक होगा, ठीक है। जो डिजिटल क्लॉक होता है उसका बोलते हैं सिमुलेशन मोड, यानी कि वो बैकग्राउंड प्रोसेस को आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल इमेज को यूज करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। दूसरा होता है आपका रियल टाइम मोड, यहाँ पे क्या होगा ना, रियल टाइम में हमारे डिवाइसेस जिस तरह से बिहेव करते हैं वो उस तरह के आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करेगा। मैं ये पूछ रहा था चीज सर, क्लियर? जैसे 1.1 का, हाँ तो ये मैक जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है सबको, हाँ 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 तो 1.2 है, ये अपने आप एक्सेस कर लेगा जब ये पिंग हाँ करेगा देखो, इसको? हाँ जैसे वो पिंग करेगा वहां पे, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि याद है, ये चीज को लिए थोड़ा आपको और एक चीज को जानना पड़ेगा। देखो राहुल साहब, मैंने आपको ARP में एक कॉन्सेप्ट बताया था, ग्रेसियस आर्प करके, ग्रेसियस ARP। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेसियस ARP का पर्पस क्या है ना, इट इज यूज्ड टू चेक द IP डुप्लीकेसी इन द नेटवर्क। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है, एक नेटवर्क के अंदर IP की डुप्लीकेसी ना हो, लाइक एक सिस्टम को जो IP मिला है वो IP उस नेटवर्क के अंदर और किसी सिस्टम को ना मिले, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने का एबिलिटी किसमें है ना, ग्रेसियस आर्प में है। कैसे, उसको देख लो। अगर इस सिस्टम का अगर आप IP देखोगे, जतिन के सिस्टम का IP अभी क्या लिखा है मैंने, 1.3, ठीक है, मैं उसको हटा देता हूं, IP हट चुका है। अब सचिन के सिस्टम का IP क्या है, 1.1 है, जबकि राहुल सर आपके सिस्टम पे यहाँ पे IP क्या है, 1.2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिमुलेशन मोड में चला जाता हूँ, वो डिजिटल क्लॉक पे क्लिक करके, ठीक है। अब जतिन के सिस्टम में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अब दोनों में से कोई एक IP को चूज कर लेता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे IP दिया, के बैकग्राउंड पर देखो एक ARP पैकेट जनरेट हो गया। ये ARP में क्या है, ये ARP बड़ा स्ट्रेंज ARP होता है। देखो जो IP हमने इसको असाइन किया, वो सेम IP को क्या करता है, सोर्स फील्ड में टैग करता है, सेम ही IP को डेस्टिनेशन के फील्ड में टैग करता है। खुद के IP के लिए खुद का मैक, डेस्टिनेशन IP के लिए तो मैक तो उसको पता नहीं है, वहां पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैक लगा देता है। जैसे ही लगा के वो भेजेगा, वो पूरे नेटवर्क में क्या होगा, स्प्रेड होगा, और जिसके पास वो IP है वो उस पैकेट का क्या करेगा, रेस्पॉन्ड तो भेजेगा ही ना। देख लो, रेस्पॉन्ड भेजता है, जैसे ही रेस्पॉन्ड उसको मिला, उसको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि IP एड्रेस ऑलरेडी नेटवर्क में यूज्ड है, तो वो मुझे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, यानी कि ये पर्टिकुलर IP ऑलरेडी कोई डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, आप उसको कभी भी खुद के सिस्टम पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो नेटवर्क के अंदर तय करते हैं कि जितने भी IP एड्रेसेस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है ना, वो सारे यूनिक IP एड्रेसेस हैं। तो अगर आप कहीं पे
आपके लिए ब्रॉडकास्ट पैकेट आ रहा है एआरपी पे आईपी को लेके, तो पूरे नेटवर्क में जो पैकेट स्प्रेड आउट होगा, तो हर सिस्टम पे आईपी एड्रेस क्या होगा, यूनिक रहेगा एक नेटवर्क के अंदर। तो जिसका आईपी एड्रेस होगा उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के फील्ड पे वही वही उस पैकेट को क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसके फर्दर प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। और जिसके साथ वो आईपी मैच नहीं करेगा वो पैकेट्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है राहुल सर? ओके सर। डन गाइस, आप लोगों का? क्लियर है सर। डन सर। इसका प्रैक्टिकल करना चाहेंगे? सर कर लेते हैं या फिर क्लास के बाद बताइए आप। देखो अभी 5 मिनट देता हूँ, नहीं तो क्योंकि छोटा सा प्रैक्टिकल है, कुछ करना नहीं है। इस तरह से सिस्टम लेना है, 3 सिस्टम को कनेक्ट करना है, केबल के थ्रू कनेक्ट करना है और तीनों को आईपी एड्रेस देनी है एक ही नेटवर्क का। ठीक है, देने के बाद सिमुलेशन मोड पे जाना है, पिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना है। ठीक है, हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, यस। उसको 5 मिनट्स में करके देख लो, वो चीजें अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बाद में जब आप खुद इस चीज को करोगे तो आपको वो चीज समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो एक बार देख लो। ठीक है, ओके। किसी का स्क्रीन शेयर कर लो मेरे साथ यहीं पे, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ कि आप लोग कर रहे हो। स्क्रीन कौन शेयर करेगा? राहुल सर, जतिन, सचिन? राहुल सर ने शेयर किए? राहुल सर? हेलो। नहीं, जतिन ने शेयर किए। ठीक है जतिन, करो। हेलो। राहुल सर? मैं कह रहा हूँ सर, ये लॉगिन करना पड़ेगा क्या इसमें पहले? हाँ, हाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा शायद। आई थिंक ये एज ए गेस्ट में आना पड़ेगा। हाँ, गेस्ट में कर लो, गेस्ट में हो जाएगा। मेरे पासवर्ड भी बता रहे तो। इसके लिए अलग पासवर्ड होता है क्या? जतिन, बैक करके गेस्ट लॉगिन पे चले जाओ। गेस्ट पे खुल रहा है भाई। कॉन्फर्म एज गेस्ट। हाँ, इसके लिए अलग पासवर्ड चूज करना पड़ेगा क्या? आपने जब अकाउंट बनाए होंगे वहां पे तो पासवर्ड तो दिए होंगे ना वहां पे। नहीं सर, मेरी ईमेल आईडी ईमेल आईडी है, वो पासवर्ड तो उसी का है इसमें। नहीं नहीं, पासवर्ड आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे आपने पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, भूल गए होंगे शायद, बस इसको मतलब दोबारा इसका से अलग क्रिएट कर लो। पासवर्ड। हाँ तो सर इसका अकाउंट है नहीं, इसका अकाउंट अलग बनेगा इसका मतलब। हाँ, ओके, कोई नहीं, चलो सर मैं इसका अकाउंट बना लेता हूँ। तब तक कोई और ठीक है, ठीक है, ठीक।
हेलो हेलो यस सर। सर सचिन, आपका जो पैकेट आप इतने बार प्रेस कर रहे हो ना, मैं काफी बार देख रहा हूँ, आप वहां पे आईसीपी ईआरपी को छोड़ के बाकी जो एसटी वगैरह आ रहा है ना, उसको मत देखो, क्योंकि वो स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स है, वो आपके आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। आप बस आपके प्रोसेस को देखो, जहां पे आपका आईसीपी रिसीव हो गया वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सर यहाँ से। नहीं नहीं, वहां पे देखो, आपके बिल्कुल जो सिमुलेशन लिखा है ना, उसके नीचे देखो एक एरो है, जो आपका राइट टू लेफ्ट की ओर, हाँ उस पर क्लिक करो, डिलीट प्रेस कर दो। अच्छा ये फायर डिलीट कर दो। डिलीट डिलीट, नहीं डिलीट डिलीट, अरे वो सिनेरियो के नीचे लिखा है न्यू डिलीट टॉगल पीडीयू लिस्ट व्यू विंडोज। हाँ सर। ठीक है, यस सर। यस सर। डन है चीज, यस। राहुल साहब? जी सर, मैं एक बार स्क्रीन डन शेयर है, कर चेक करके बताओगे क्या आ रहा है? स्क्रीन आप शेयर कीजिए। सचिन, स्क्रीन थोड़ा ऑफ करना, मैं राहुल सर का एक बार चेक कर लूं। हाँ राहुल सर, शेयर हाँ सर कीजिए। कर दिए कर दिए। राहुल सर, मैं तो वही बोल रहा था आपको। आप पहले जी काम करो, वो सिमुलेशन के नीचे ना, वो सिमुलेशन के नीचे देखो एक एरो है, जो आपके राइट टू लेफ्ट पे और डिलीट ये कर रहा है, डिलीट कर रहा है। उस ये पे देखो, नीचे देखो, वह उसको हाइड करना, हाइड पे क्लिक करना, उस पे करो डिलीट, डिलीट, हाँ। अब दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट करो। यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा नहीं। 1.3 करो, 1.3, 1.3 एंटर। आपने ऑलरेडी सबको पिंक कर रखा है, इस वजह हाँ, से मैंने डायरेक्ट पिंक अभी आईसीएम पे कर, इस वजह से आईसीएम पे आ रहा है। अब ये पिंक प्रोसेस चल भी नहीं रहा वैसे देखा जाए तो। पिंक प्रोसेस चलेगा, जब पिंक प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखो, जहाँ पे लिखा है प्ले कंट्रोल्स, वहां पे आपको 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। जी प्ले कंट्रोल्स के पास देखो 3 कंट्रोल आ रहे हैं, बिल्कुल उसके राइट से, राइट का, राइट, हाँ, राइट का, राइट का, राइट का, राइट का, राइट ये का, हाँ, उसको मिनिमाइज करो पहले, जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है उसको मिनिमाइज करो पहले, जो कमांड प्रॉम्प्ट हुआ है, हाँ। अब उस राइट साइड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, इस पे जहां पे मैंने को बताया था, नहीं नहीं, राइट का, उसके राइट का, ये ये सर हाँ बिल्कुल उसको करो। देखा, पैकेट ट्रिगर हुआ। जी उस तरह से काम करेगा। ठीक है, और जो हमने एआरपी यूज किया था। हाँ हाँ, वो एआरपी अभी इस पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने वहां पे बार बार सबको पिक करके चेक कर लिया ना। एआरपी प्रोसेस आपको वेरी फर्स्ट टाइम ही आएगा, नहीं तो बाकी प्रोसेस में आपको एआरपी देखने को नहीं मिलेगा। पर ठीक है, जब मैंने ये आरपी का किया था तो उसमें हाँ। सोर्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, डेस्टिनेशन पे मैक एड्रेस भी आ गया था और आईपी भी था। दोबारा से करना है अभी, अभी एक और सिस्टम कनेक्ट कर दो, उसको काम करो पहले, रियल टाइम पे जाइए, रियल टाइम पे, रियल टाइम पे, रियल टाइम पे, और एक सिस्टम को कनेक्ट कीजिए। इसको हटाऊं सबको? ना ना, रहने दो, बस और एक सिस्टम को उसमें, और एक सिस्टम को कनेक्ट कर दो, हाँ उसको कनेक्ट कर दो बस, उस पर आईपी ले लेना बस, 1.3 आएगा, 1.5 ले लेना। हो गया सर। डन, एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो ग्रीन कलर ये हो जाए। वो एक काम करो, वो जो क्लॉक है ना आपके राइट साइड पे देखो, जहाँ पे टाइम चल रहा है, उसके पास क्लॉक के पास एक ना फॉरवर्ड डायरेक्शन करने वाला आरो है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट पे, जी लेफ्ट पे देखो एक टाइम चल रहा है ना, हो गया छोड़ो। अब सिमुलेशन मोड पे क्लिक करो,
अब PC0 पे जाके PC3 को पिंग करो। इसी पे 1 से ही। PC3 का आईपी, हाँ PC0 से PC3 को पिंग करो। PC3 का आईपी क्या दिया आपने? PC3 का आईपी का दिया अभी। आईपी नहीं दिए हेलो सर। राहुल सर? राहुल सर अपने PC3 को आईपी नहीं दिया? दिया है, उसको 1.5 कैंसिल दिया कीजिए, हुआ है। कैंसिल। तो फिर दे दो उसको, आईपी लिखो, यहाँ पे वो आईपी लिखो। ये देखो ना सर। नहीं मुझे तो लग रहा था आपने दिया था, बट हाँ मैंने दिया हुआ है। सचिन बोल रहे हैं कि नहीं दिया आपने। ये रहा ना हाँ 1.5। मैं तो बोल देगा ना। हाँ उसको बस कोई कुछ नहीं, उस पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे दो पिंग 1.192.168.1.5। एंटर। आ गया तो पैकेट। ये अब आ उसको गया। मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए, जो टैब अभी ओपन हुआ है उसको मिनिमाइज कीजिए। बस वहां पे जो फॉरवर्ड प्ले जो था उसके ऊपर क्लिक करो, वो लेफ्ट साइड में जो फॉरवर्ड वाला की था, बिल्कुल आपके वहां पे 3 ऑप्शन आना प्ले कंट्रोल पे। हाँ हो गया प्रोसेस। हो गया सर। हेलो सर। हाँ हाँ अब आ गया। जतिन, हाँ सर, ये कह रहा हूँ स्विच कोई सा भी ले सकते हैं सर इनमें से? किसका? ये स्विच 3 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। हाँ स्विच कोई भी ले लो, बस वहां पे 2950T ले लो, वहां पे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ओके। नहीं तो बाकियों में कॉन्फ़िगरेशन स्लाइटली चेंज जैसा है, तो वो थोड़ा आपके लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। अब हो गया सर। डन। और भी मैं होगा प्रोसेस। इसकी बात कर रहा था, मैं आईसीएमपी की, इसकी जो मैंने सोच। हाँ ओके। तो इधर तो सोर्स में कुछ मतलब दिखाई नहीं रहा इधर। वहां पे नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि वहां पे आप जनरेट कर रहे हो, तो यहाँ वहां पे पे अभी क्लिक कर। पैकेट आने वाला है, उसको और एक बार और आगे फॉरवर्ड करके देखो, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप ना उसको मिनिमाइज करके उसको देखना है। आप आपके प्रोसेस तो बैकग्राउंड में चल रहा है राहुल सर। ये चल रहा है इसमें ना हट के बने। इधर। ये ये देखो वहां पे जब उसके ऊपर क्लिक करो, जो मैजेंटा लाइन है अभी उसके ऊपर क्लिक करो। ये मैं जो मैजेंटा लाइन वहां पे है, आपके टोपोलॉजी के ऊपर देखो, टोपोलॉजी के ऊपर। कहाँ सर, हाँ पता नहीं। क्लिक करो। अरे भाई स्विच के ऊपर देखो, स्विच के ऊपर तो है। हाँ क्लिक करो, ये देखा, इनबाउंड आउटबाउंड आ गया, इन ये आ लेयर्स गया आउट सर। लेयर्स। ठीक है, उसको वन आफ्टर अनदर करना है। राहुल सर एक मिनट। हो गया राहुल सर? हो गया सर। ओके डन। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।